नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। जब 2024 की चुनावी लड़ाई के पत्ते चले जाने लगे हैं, लेकिन संसद में 33% महिला आरक्षण का मुद्दा अब तक ठंडे बस्ते में है, तो इस बीच आज मैं महिलाओं से जुड़े एक ऐसे मुद्दे को उठा रही हूं जिसका तूफान सोशल मीडिया से उठकर समाज के भीतर बहस में तब्दील हो गया है। ये मामला है उत्तर प्रदेश की एक अफसर का। बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य के इन आरोपों पर हंगामा बरपा हुआ है कि ज्योति मौर्य ने अधिकारी बनने के बाद उनसे बेवफाई की। पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी की पद पर काम करने वाले आलोक मौर्य के दावे के मुताबिक पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उन्हें छोड़ दिया, जबकि शादी के बाद उन्हें अफसर बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने खुद उठाई थी। मतलब पति ने शादी के बाद पत्नी को पढ़ाया लिखाया, जब पत्नी अफसर बन गई तो उसने पति को छोड़ दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ज्योति मौर्य का होम गार्ड डिपार्टमेंट में अफसर मनीष दुबे के साथ अफेयर के वायरल व्हाट्सएप चैट ने भी इस मामले को एक नया रंग दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि इसे ज्योति के पति आलोक मौर्य ने ही वायरल किया है। कुल मिलाकर ज्योति और आलोक के बीच का विवाद अब कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्योति के खिलाफ तरह तरह के मीम्स की बाढ़ आ गई है। इसमें उन्हें बेवफा बताया जा रहा है। सवाल पब्लिक का है कि क्या एक महिला के पर्सनल चॉइस के खिलाफ इमोशनल अत्याचार हावी है, या फिर वाकई बेवफाई के आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि एक निजी मसले को उठाकर महिला अफसर का चरित्र हरण क्यों हो रहा है। क्या सफल महिला सॉफ्ट टारगेट होती है? यही है आज सवाल पब्लिक का। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 2010 में हुई। दोनों के दो बच्चे भी हैं, लेकिन अब उनके संबंधों में आए नए मोड़ के बाद सबसे बड़ा सवाल पर्सनल चॉइस का है। क्या ज्योति मौर्य को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने जीवन का कोई फैसला कर सके? क्या आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति के साथ निजी संबंधों में आई खटास को ये रूप दे दिया कि आज उनके जैसे सफल महिला विलेन के तौर पर देखे जाने लगे हैं? या फिर वाकई आलोक एक बेचारे पति हैं जिनके साथ उनकी पत्नी जुल्म कर रही है? दर्शकों, ये राय आप खुद कायम करें, क्या सही है और क्या गलत। लेकिन मैं आलोक और ज्योति की एक वायरल ऑडियो आपको सुनवाना चाहती हूं, जिसमें कमांडेंट मनीष दुबे को लेकर दोनों के बीच बहस हो रही है। पति पत्नी की बात है, लेकिन बात यह है कि मुद्दा सुनिए, मुद्दे की बात क्या है। हमने शुरुआत किया था, तुम भी तुम दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है? करो। उसकी भी जरूरत नहीं है, वो गया ऐसे। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही और कोई था ही नहीं। तुम बोला, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता है, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे? पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था, जिससे मिलने गई थी आप। ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। प्रीति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का सिर्फ इस फोन में है, तो उसका फोन पे नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप ये फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन किए हो हमको। के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ, मुझे पता है नंबर। हाँ, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो। आलोक अगर ज्योति पर बेवफा होने का आरोप लगा रहे हैं, तो दोनों की शादी का कार्ड भी वायरल हो रहा है, जिसमें आलोक के नाम के आगे लिखा है ग्राम पंचायत अधिकारी। आरोपों के मुताबिक आलोक
आलोक मौर्य ने ज्योति के घर वालों से शादी के वक्त झूठ बोला था कि वो अफसर हैं। मैं फिर से साफ कर दूं, ये आरोप है, प्रमाणित तथ्य नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर सारी दुनिया बनी हुई है जज और सबने जजमेंट देना शुरू कर दिया है कि कौन गलत है, और अक्सर लोग यही मानेंगे कि एक सफल महिला है तो वो ही गलत होगी। लेकिन आलोक और ज्योति का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कही जा रही हैं, बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। सोशल मीडिया पर मीम्स को लेकर इस पर कोई लोकल सॉन्ग भी तैयार कर लिए गए हैं। लेकिन इस तरह के विचार एक समाज के तौर पर हमें परेशान करने चाहिए, क्योंकि कोई महिला पत्नी हो या नहीं हो, लेकिन बेटी जरूर होती है। इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद ऐसे मामले में सामने आए हैं शादीशुदा महिलाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई से रोका जाने लगा है, ऐसी भी बातें चल रही हैं। बिहार के बक्सर में एक महिला ने पुलिस में शिकायत तक दर्ज कर दी है। सुनिए ये बयान। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं। और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे। सहमी हुई है खुशबू, सहमी हुई है क्योंकि पहले माँ बाप के घर से इधर आई, सोचा जिंदगी में साथी ऐसा मिला जो साथ देगा, और अब साथी ने बरेली की घटना उठाकर खुशबू पर तमाम तरह के दायरे डालने शुरू कर दिए। ज्योति के मामले को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? क्या यह मामला पहली नजर में पब्लिक डोमेन में होना भी चाहिए था, क्योंकि ये निजी मामला था जिसमें अगर परेशानी थी तो उसके निपटारे के लिए अदालतें हैं, या मियां बीवी का झगड़ा है तो वो बाहर चौराहे में क्यों? लेकिन अगर ये मामला पब्लिक हो भी गया तो क्या इसमें निजी स्वतंत्रता के साथ साथ महिला अधिकारों का भी मुद्दा नहीं शामिल है? क्योंकि अगर एक सफल महिला ने पति को छोड़ा तो समाज के भीतर रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हमारे बीच हर दिन ऐसे कई मामले आते हैं जब सफल या ताकतवर पति अपनी पत्नी को उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है और समाज कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि आदमी है तो भाई उसको अधिकार है ऐसा करने का। कई लोग तो जस्टिफिकेशन भी देते हैं, चाहे कानून दे या ना दे। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य पर हंगामा क्या महिला विरोधी मानसिकता का नतीजा है? सवाल नंबर 2, क्या शादी के संबंधों को पीछे छोड़कर पर्सनल चॉइस रखने को नैतिकता से जोड़ा जा सकता है? सवाल नंबर 3, सफल महिला क्या समाज की नजरों में खटकती है इसलिए सॉफ्ट टारगेट है? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बरखा त्रेहन, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में है। हमारे साथ आज नुपुर मेहता एक्टर भी जुड़ रही हैं, मानवी तनेजा मॉडल हैं, ये भी जुड़ रही हैं, अमित देशपांडे मेंस राइट्स एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोशनी जायसवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, योगिता भयाना भी हमारे साथ हैं, और सुभ्राष्टा जी राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं बरखा त्रेहन जी, क्या दिक्कत है? क्या ये घर की जो मतभेद है मियां बीवी में, आज वो बाजार में आ गई? आलोक मौर्य कह रहे हैं, और ये जो पर्सनल चैट्स वायरल हो रही हैं उस पर लोग अपनी टिप्पणी देने शुरू कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर घर में मियां बीवी के बीच में मतभेद है तो क्या समाज बैठकर तय करेगा क्या सही है क्या गलत है? नंबर 1। और नंबर 2, अक्सर जो कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर वो सभी ज्योति को टारगेट कर रहे हैं। मैं नहीं जानती सच क्या है, गलत क्या है, किसकी तरफ होना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या एक सक्सेसफुल महिला सॉफ्ट टारगेट बनाई जा रही है? नाविका जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए हैं आपने।
सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं आजकल सभी लोग जज बने हुए हैं, लेकिन आपको इस मुद्दे के बारे में बताऊं कि घर की चार दीवारी में तो रह नहीं गया ये मुद्दा पूरा पब्लिक हो चुका है और हर बंदे को आज जज बनना है, उसको टिप्पणी देनी है अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पर मैं जो मेन बात ये है कि जो पुरुष समाज है उनकी कहीं सुनवाई होती नहीं। यही बक्सर की जो आप बात कर रहे थे, यहीं के डीएम साहब मुकेश जी मर गए थे, आत्महत्या कर ली थी। तो पुरुष जो है 3 गुना उनकी आत्महत्या की दर है। तो ऐसे कितने ही पुरुष मरते जा रहे हैं। तो अब कुछ पुरुषों के अंदर ये बल मिल रहा है कि वो एक्सपोज करेंगे। अब देखिए इतने सालों बाद जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन वही भाई, वही उनका जो हस्बैंड था, वही उन्हें एम्पावर कर रहा था, पढ़ा रहा था, इतने सालों तक कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मामला पूरा इन्वेस्टिगेशन है, मैं इसमें कतई जज नहीं बन रही, लेकिन सवाल है कि अगर हैरेसमेंट हो रहा होता, अगर दहेज की मांग हो रही होती या किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होती, तो इतने सालों तक क्यों नहीं? अभी अचानक से क्या दिक्कत आ गई जो इतना बवाल खड़ा हो गया? और रही बात एडल्ट्री, हमारे देश में तो डिक्रिमिनलाइज हो चुकी है, तो वाइफ किसी के और के साथ जाए कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स फ्री मांग रही थी कंट्री, कह रही थी हमें टैक्स फ्री कर दीजिए, इन्होंने एडल्ट्री फ्री कर दी। लेकिन अभी पीएम मोदी साहब ने बहुत ही अच्छी बात एक कही है, बहुत उम्दा बात कही है कि एक घर में क्या 2 कानून होंगे? क्या पति के लिए अलग या पत्नी के लिए अलग? अगर पत्नी को कोई भी दिक्कत थी तो डे 1 से 2-4 सालों में, अब इतने सालों उनको एसडीएम भी बने हुए हो गए, अभी ऐसा क्या हुआ? तो इन बातों की जांच होनी बहुत जरूरी है। जांच होने से पहले क्या सोशल मीडिया ने वर्डिक्ट दे दिया है? रोशनी जायसवाल जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि सक्सेसफुल महिला है, अब उसके पति ने उसे पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज अगर ये सारे चैट्स आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में, तो ये चैट्स कौन डाल रहा है? क्योंकि जो हमने आपको कॉन्वर्सेशन सुनाई, जो फोन पर बातचीत चल रही है मियां बीवी के बीच में, उसमें ऐसा लगता है कि पति ने कहीं ना कहीं से तो फोन पर निगाहें रखी हुई थी, नजर रखी हुई थी, चैट्स भी एक्सेस कर रहा था। अगर वो कर रहा था और उसी ने डाली है पब्लिक डोमेन में, तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूं कि क्या पति दोषी नहीं है? पति ने अगर उसको सरेआम बदनाम करने की ठानी है, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि ज्योति मौर्य एक बस शांत और चुप बीवी की तरह ही रहे? क्या उसका पर्सनल चॉइस का अधिकार नहीं है? देखिए नविका जी, आपने जो प्रश्न किया सबसे पहले कि एक सक्सेसफुल महिला सॉफ्ट टारगेट होती है क्या, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक सक्सेसफुल महिला सॉफ्ट टारगेट बहुत इजीली हो जाती है। और जहां तक बात करें ज्योति मौर्य के केस की, तो ज्योति मौर्य के केस को देखने के बाद न जाने कितनी महिलाओं के रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि ये मानसिकता फैली हुई है हर जगह कि अरे ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ ऐसा किया तो तुम भी मेरे साथ ऐसा कर दोगी। बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद पढ़ाई करती हैं, उनका पति, उनका ससुराल वाले उनको सपोर्ट करते हैं, तब वो आगे जाके कुछ कर पाती हैं। लेकिन ज्योति मौर्य के केस ने न जाने कितनी महिलाओं के रास्ते बंद कर दिए हैं। अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, ना ही कोई कोर्ट की तरफ से ऐसी सुनवाई हुई, लेकिन सोशल मीडिया के चैट्स के माध्यम से और जितने उसके पति ने सबूत दिए। प्रूव होगा कैसे? इतना पुराना केस है, क्या चीज प्रूव करेंगे आप यहाँ? हाँ जी, लेकिन ये मेरा कहना ये है कि ज्योति देखिए आगे होता क्या है। ज्योति मौर्य की जैसी हर महिला हो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों को बस ये समझ में आ रहा है कि ज्योति मौर्य ने ऐसा किया कि मेरी बीवी भी मेरे साथ ऐसा कर देगी, तो उसको पढ़ाओ मत, उसको आगे मत पढ़ाओ। क्यों है डर का माहौल? क्योंकि हर घर की कहानी अलग होती है। मैं मानवी तनेजा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये डर का माहौल जो बताया जा रहा है, ये इस तरह से क्यों बताया जा रहा है कि एक महिला करेगी तो सारी कर देंगी, भाई सबको घर के अंदर, अलमारी के अंदर बंद कर दो? ऐसा क्यों है? एक घर की जो कहानी है वो दूसरे घर की थोड़ी हो सकती है। तो इस तरह से ज्योति मौर्य के नाम को उठाना, उछालना समाज में, क्या ये सही है?
देखिए नाविका जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि डर का माहौल ये नहीं है कि अगर आप सारी महिलाओं को अलमारी के अंदर बंद कर दीजिए, ये चीज इस पे मैं एग्री नहीं करती। पर हाँ, ये जो पुरानी कहावत एक थी कि एक औरत आदमी से ज्यादा जब कमाती है तो उसके पैर कभी घर में नहीं रहते, थोड़े पैर डगमगा जाते हैं। जैसे सिक्के का एक पहलू नहीं होता, दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत, और ये आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या लें। इस वक्त वही चीज हो रही है ज्योति के साथ और आलोक के साथ। अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आलोक जो एक मामूली सा कर्मचारी था, वो देखिए उसकी तनख्वाह कितनी कम थी, उसने अपनी बीवी का जो उसका ड्रीम था, उसकी ख्वाहिशें थी, वो पूरी करी शादी के बाद। क्योंकि अक्सर शादी कई जगह ऐसे होता है कि लड़कियों की शादी पहले हो जाती है। उसने उसको पढ़ाया, उसने कोचिंग कराई, और आज एक जब वो पद पे पहुंच गई है तो वो डिवोर्स मांग रही है। कैसे पढ़ाया? अरे क्या फाइनेंशियल क्या पढ़ाया? बार बार एक सेकंड लाइट में आपने बोल दिया ना बरखा, मेरी बारी है। देखिए इतनी महंगाई है आज की डेट में, क्या पढ़ाया? कर्मचारी लड़की लड़की पढ़ गई तो लड़की ने पढ़ाया, लड़का पढ़ गया किचन का खर्चा करे। सबसे पहली बात एक मिनट सब एक साथ ना बोले। बरखा जी आप बोल चुकी हैं, भयाना जी अपना दे रही हैं, योगिता जी अपनी बात रख रही हैं, तो बीच में ना बोले, एक एक करके बोले ताकि समाज के जितने लोग और दर्शक हमारे जितने लोग देख रहे हैं वो सुन सकें। मैं नाविका जी एक बात जानना चाहती हूँ, कैसे पढ़ाया? पढ़ाई तो उसने खुद क्लियर की, एग्जाम नाविका जी इतनी मुश्किल। अगर पैसे की बात है तो ना, पैसे की नहीं, आप कान में अगर कान में रुई डालेंगे तो ऐसा नहीं होएगा। सुनिए आपके बीच में मैं नहीं बोली, मेरे बीच में इतनी महंगाई। अरे नहीं सुनिए तो सही। एक मिनट लेडीज, एक मिनट। मैं बोलूँ आप अपने पति की वजह से आप बैठी हो बरखा, आप बोलोगे आप पति की वजह से आप बैठी हो, कितनी भी आप बरखा, इतनी महंगाई के बाद पहले घर को देखना, तो मैं एक सवाल और बीच में रखना चाहती हूँ, मैं एक और सवाल बीच में रखना चाहती हूँ। एक मिनट मानवी तनेजा जी, मैं आपकी बात मान गई कि उसके पति ने पैसे खर्चे, उसको पढ़ाया, बहुत अच्छा किया। खरीद लिया क्या ज्योति मौर्य को? अगर पैसे खर्च के एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। अगर पैसे खर्च के पढ़ाया लिखाया तो दुनिया में अपना नाम कमा रहा है वहां सोशल मीडिया में डाल करके मैंने इसे पढ़ाया, तो खरीद लिया क्या अपनी पत्नी को? नंबर एक। और नंबर दो, बहुत से लोग माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, फिर भी वो माँ बाप के अग्रीमेंट के बिना बाहर जाकर शादी कर लेते हैं। तो आप कहते हो कि माँ बाप को इंडिपेंडेंस देनी चाहिए? उसी प्रश्न का जवाब दे रही हूँ नाविका। अरे मैं उसी चीज का आपको जवाब दे रही हूँ। देखिए जब हम रिश्ता करते हैं ना, जब मैरिजेस होती हैं वो दो परिवारों के बीच में होती हैं। जब हम शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो देखते हैं लड़का कितना कमाता है, लड़की कितना कमाती है। और अक्सर आज तक ये मेंटालिटी है कि लड़की की कमाई थोड़ी कम होती है लड़के से, और अगर बराबर भी हो तो भी चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि लड़का कमाए लाख और लड़की कमाए 10 लाख और उस पर शादी हो जाए। वो लव मैरिजेस के केस में होती है, और यहाँ पे वही हो रहा है। क्योंकि लड़की ज्यादा कमा गई है तो अब उसके पैर जमीन पे टिक नहीं रहे, अब शादी नहीं है। किस जमाने की बात कर रही हूँ? मैं ऑब्जेक्शन लेती हूँ। अगर कोई महिला काम कर रही है, कमा रही है, तो पहले से ही उसके ऊपर आप तमका लगाना चाहते हैं कि उसके पैर यहाँ वहां पड़ेंगे। सुब्राष्ट्रा जी, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अमित जी मैं आपके पास आ रही हूँ, पर सुब्राष्ट्रा जी सबसे पहले तो जो यहाँ पे मुद्दे उठे गए हैं मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले अभी योगिता जी ने कहा कि उसने तो खुद पढ़ाई की है, उसने तो सिर्फ पैसे दिए बराबर। अगर समझो किसी पति ने किसी औरत को पढ़ने से रोकता है, तब यही योगिता जी कहती है कि वो क्रूर आदमी है, पेट्रियार्की की बातें करती हैं। जब एक आदमी ने अपने पत्नी को पढ़ने में हेल्प किया है, सारा उसको जो कुछ भी चाहिए था सारा लाके दिया है, उस वक्त ये लोग ये नहीं कहेंगे कि क्रेडिट उसको जाना चाहिए। दे विल ओनली ब्लेम। दिस इज फर्स्ट हिपोक्रेसी। मैं दूसरा हिपोक्रेसी भी आपको बता दूंगा। अगर आपने अभी बताया कि जो भी सोशल मीडिया में सारा वायरल कर चुका है वो चैट बदनाम कर दिया उस पति ने, क्या वो सही है क्या गलत है? एक क्रिकेटर के चैट्स भी इसी तरह से उसकी पत्नी ने ही सारे सोशल मीडिया में फैलाए थे। उस वक्त क्या हमने ये कहा था कि उसने गलत किया है? वो भी गलत है अमित। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई महिला कर रही है तो वो सही है, गलत ही होता है। हर केस में हम चाहते हैं कि विक्टिम वुमन ही रहे,
हर केस में चाहते हैं कि महिला ही विक्टिम रहे। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। ये हम नहीं कह रहे कि हर केस में विक्टिम महिला ही होनी चाहिए। मैं जानती हूँ अगर अतुल मौर्य जी को शादी उनके सामने अगर टूटती नजर आ रही है, दुख उन्हें भी होगा। मैं कतई नहीं कह रही कि उन्हें दुख नहीं होगा। यहाँ सवाल दो बच्चों का भी है, और मैं एक महिला हूं, मैं एक माँ हूं, मैं ये समझ सकती हूं कि दोनों माँ और बाप को कहीं ना कहीं रोष तो होगा कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी शायद वो हो रही हैं। लेकिन ये कह देना सुभ्राष्ट्रा जी कि कोई भी महिला अगर सक्सेसफुल है, कोई भी महिला अगर सफल हो गई तो उसके पैर डगमगाएंगे ही। वो ज्यादा कमाती है, उसका ओहदा ज्यादा है तो उसके पैर डगमगाएंगे ही। ये जो जनरलाइजेशन है हमारे समाज में, क्या ये सही है? नाविका जी, मैं तो कुछ स्टेटमेंट सुन करके स्तब्ध हूं, और वो क्योंकि ये सब सक्सेसफुल महिलाओं के मुंह से मैंने आज सुना है। आज हम पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग शायद इसलिए बैठे क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटी सी जगह हमने बनाई है समाज में, तो बहुत लोगों के नजरिए से सक्सेस के पैमाने में हम भी फिट बैठते हैं। तो अगर हमारे लिए ये बात कही जाए तो जिन जिन महिलाओं ने ये वक्तव्य दिया है वो अपने आप में एक बार सोचने की बात है कि क्या ऐसा कहा जाना भी चाहिए। एक जनरल बात इस मुद्दे को लेकर है नाविका जी, वो ये है कि ये एक विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का मामला न हो करके ये वैयक्तिक नैतिकता का मामला है। ज्योति और उसके पति के क्या संबंध हैं, क्या संबंध थे, इसके बारे में ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पता हो सकता है। एक पति और पत्नी का संबंध बहुत निजी संबंध होता है, और जो भी समस्याएं उन दोनों के बीच आती है शायद वो तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता उसको। किस वजह से ज्योति जीवन में आगे बढ़ना चाह रही है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इसको अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम देखने का प्रयास करें भी, तो इससे सिंपल सी एक छोटी सी चीज है जो हम अपनी भाषा पे और अपने विचारों पर थोड़ा नियंत्रण करके बात करें। ज्योति मौर्य को पढ़ाया गया, सही बात है कि फाइनेंशियल हेल्प की गई, तो फाइनेंशियल हेल्प तो माता पिता भी करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब तो यही है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं एक पर्टिकुलर स्टेटस पाने के बाद, तो उनके खिलाफ भी उसी तरीके की मुहिम समाज में चलनी चाहिए जैसा ज्योति मौर्य के खिलाफ चल रही है। तो फिर क्या हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ नाविका जी, क्या हम एक पैनल डिस्कशन बिठा करके उन सभी लोगों को शर्मसार करते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेवारी न निभाई और न निभाने की सोचते हैं? तो ये तो जनरल है। एक जनरल बात हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये पितृसत्तात्मक समाज है। जनरल बात हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर ये मामला ज्योति के हस्बैंड की तरफ से होता और ज्योति के लेकर के नहीं होता तो शायद ये पैनल डिस्कशन नहीं बैठता, शायद हम उस पूरे रिश्ते को बेचारगी के एंगल में देख करके आगे बढ़ जाते। लेकिन मामला संवेदनशील हो जाता है, मामला ओपिनियनेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कहीं ना कहीं सिर्फ ये पैसों का खेल है, पैसों का खेल है। यानी कि नुपुर मेहता जी, एक मिनट, मानवी जी आ रही हूँ आपके पास। पैसों का खेल क्यों बता रही हैं आप मानवी जी? ना पति ना बच्चा, ना पति ना बच्चा, ना बाप ना भैया, सुनिए मेरी भी तो सुनिए, ना पति ना बच्चा, ना बाप ना मैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ये रुपये की ही मोह माया है, यहाँ सारी रुपये की मोह माया है। लेकिन अगर ये पहले छोड़ा होता, इसने या पहले बोला होता कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, तब शर्म आनी चाहिए। 9 साल की 2 बेटियां हैं, शर्म आनी चाहिए उस औरत को। 9 साल की 2 बेटियां, वो ऐसे बंदे के साथ फंस रही है। मानवी जी मुझे पता नहीं, आप ज्योति मौर्य को जानती नहीं, आपने ज्योति मौर्य को देखा नहीं, आपने उसका घर नहीं देखा, आपने उनके पति को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, उनके आसपास। मुझे ये भी नहीं पता कि आप जिंदगी में कभी बरेली गई है या नहीं गई है, लेकिन आपने एक धारणा बना ली है, आपने एक धारणा बना ली है ज्योति मौर्य के बारे में, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा अफसोसजनक है, क्योंकि आपने उसको पैसे का प्रेमी कह दिया। नुपुर मेहता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस तरह का जजमेंट दे देना कि भाई वो पैसे के पीछे भाग रही है और वो सक्सेसफुल हो गई है, उसके घर में पांव नहीं टिक रहे, क्या ये सही विश्लेषण है? आप भी महिला है, मैं भी हूं, ज्योति भी है। क्या एक महिला को बस एक जिंदगी के एक दौर पर आकर बस आप इस तरह से क्लासिफाई कर देंगे?
ओके, नुपुर जी, शायद उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। देखिए नाविका जी, नहीं, मैं एक महिला हूँ और मेरे लिए महिला की इज्जत उतनी ही जरूरी है जितनी कि एक पुरुष की इज्जत है। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि पुरुषों की समस्याओं को गौर नहीं किया जाता, उनको सुना नहीं जाता। आपको मैं डेटा के साथ एनसीआरबी का डेटा बता रही हूँ कि हस्बैंड सुसाइड जो है 3 टाइम्स मोर है। इसलिए जो गुबार है वो यहाँ सोशल मीडिया में फुट रहा है, वो वहाँ पे एक्सपोज कर रहे हैं उनको। ये सारी चीजें कई पुरुष आजकल कर रहे हैं। ये एक उल्टा ट्रेंड सेट हो रहा है कि उनको कहीं और तो न्याय मिलता नहीं है, कहीं पे भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। लेट मी कंप्लीट। न्याय के लिए वो गुहार लगाएं तो लगाएं कहाँ? हस्बैंड्स की कहीं सुनवाई नहीं, कोई पटल नहीं है। नाविका जी, यहाँ तक कि मैं तो आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप इस पे चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया बीवी को, इतने अच्छे आपको कैसे पता प्यार किया? अगर ना किया होता ये कैसे तो कह रही हो? इतना पढ़ सकती? रोशनी जायसवाल जी, यही लोग कहते हैं अगर किसी को पढ़ाई बंद करवा दे तो कहते हैं कि यार तुमने तो उसका सपोर्ट नहीं किया, आज उसने सपोर्ट किया तो बोलते रहो कैसे कर दिया। Not possible. I'm sorry, how can you judge? इसको genuinely treat करने की क्या बोल रही हो वर्षा? मैं ये बात मानने को तैयार हूँ। एक मिनट, अमित जी सब एक साथ बोलेंगे तो दर्शक सुन नहीं पाएंगे। अमित जी, मैं आ रही हूँ। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि कहीं कहीं केसेस में पति भी पीड़ित हो सकते हैं, मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर रही। लेकिन इस मामले में यही हुआ है, ये हम कैसे मान रहे हैं? रोशनी जायसवाल जी, सवाल ये है, और क्या ये जजमेंट देने से पहले लोग इस मामले में ये नहीं सोच रहे कि हम पूरा सच शायद जानते ही नहीं? सही कह रही है नविका जी आप कि पूरा सच जाने बगैर सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ अगर इसी तरह फैसले होने लगे और ज्योति मौर्य को जिस तरीके से उसके पद से हटाया गया है, अगर सारे फैसले सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को ही डिसाइड करने हैं तो कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब बंद हो जानी चाहिए। सोशल मीडिया पे ही जो जनता कह रही है। खैर, मैं इतना कहना चाहूंगी कि इस मामले की वजह से नहीं हटाया गया, लेकिन ब्राइबरी का केस चल रहा है, उसके भी तथ्य क्या हैं हमें नहीं पता। लेकिन अमित देशपांडे जी, आप अकेले पुरुष है इस पूरे पैनल पर, तो आपको तो मैं बिल्कुल पीड़ित नहीं होने दूंगी, आप पूरा बोलिए। लेकिन मैं मानती हूं कहीं कहीं जरूर दुरुपयोग होता है लॉज का, आदमियों के खिलाफ होता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, क्योंकि ये दुनिया हमने सबने देखी है और इस तरह के मामले आते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आए दिन अखबारों में एक आदमी यहां चला गया, उसने एक महिला के होते हुए दूसरी महिला से शादी कर ली, बच्चे भी छोड़ दिए, इस तरह की हेडलाइंस भी आप पढ़ते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह मैं उसका जवाब दे देता हूं नविका जी। देखिए, अभी जैसे जिस तरह से बताया गया है कि आदमी भी इस तरह से बहुत सारी चीजें करती हैं, ठीक है, लेकिन आज हम अगर देखें तो अगर एक पुरुष ने यही चीज किया होता तो उसकी बीवी को पूरा हक था कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस केस डाल दें कि बिकॉज वो एडल्ट्री की वजह से आ सकते हैं। और हम जो कह रहे हैं सोशल मीडिया ये सब कुछ बता देगी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सारा सोशल मीडिया में ये एक्सपोज होने के बावजूद, पूरा एक्सपोजर के बावजूद वो लोग एक मिनट हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। योगिता जी का एक सवाल है, आपका सवाल क्या है? राम जी को अगर बाहर भी रखें तो आपका सवाल क्या है? मेरा कहने का मतलब नाविका जी ये है कि बहुत सारे पुरुष करते, हमारे पास हमारी हेल्पलाइन पे दिन में 50 कॉल आती हैं कि पति छोड़ गए, पीट रहे हैं, ये उस पे तो कोई बात नहीं है, उस पे कानून है, उसी पे तो बात होती है। अगर ये हो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जब आप कहते हैं कि महिलाओं के लिए लॉज हैं, कितनी महिलाएं अपना घर का दायरा छोड़कर इन लॉज को इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट पहुंच सकती हैं? कभी बच्चों की चिंता, कभी माँ बाप की चिंता कि भाई उनकी बदनामी होगी, कभी ये उनके सिर पर बोझ होता है कि छोटे भाई बहन है उनकी शादी कैसे होगी। क्या सुभ्राष्ट्रा जी सिर्फ लॉज के होने से महिलाओं के अत्याचार खत्म हो जाते हैं? आप कम से कम पुरुष को लॉ तो दीजिए। आज पुरुष के पास लॉ भी नहीं है
क्या वो कहीं जाके बता नाविका जी, न तो लॉज के होने से एक बार में बेटा उसके ऊपर डाउरी का केस हो जाता है मैडम। आज के दिन में हम जो बोल रहे हैं कि कोर्ट्स को ताला लगा दे, इतना सब कुछ सोशल मीडिया में एक्सपोज होने के बावजूद आलोक मौर्य को 1% भी कुछ भी एडवांटेज नहीं होगा, बिकॉज जब ये जो एडल्ट्री का उसका केस है, अगर वो कोर्ट में जाएगा डिवोर्स के लिए, उसको डिवोर्स भी नहीं मिलेगा, बिकॉज एडल्ट कोर्ट मानती है कि वीडियोग्राफिक एविडेंस रहे। अगर बीवी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो तो, लेकिन अगर किसी पति के ऊपर अगर आरोप लगाना हो, उस वक्त उनके पास 3-4 केसेस अलग अलग हैं, जो केसेस के अंडर ये लोग बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सुभ्राशा जी बहुत से सवाल जवाब। नाविका जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि महिलाओं को के लिए कितने भी हम लॉज बना लेंगे, जो समस्या है हमारी सामाजिक समस्या, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन बात यहाँ पर एक और उठ रही है जिसमें मैं जवाब जरूर देना चाहूंगी। ये बार बार कहा जा रहा है कि बेचारे उस पुरुष ने अपनी पत्नी को इतना पढ़ाया। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस समय जब बात इतनी ट्रांजैक्शनल हो रही है कि उन्होंने पढ़ाया, इसीलिए पेबैक के तौर पर वो उस महिला को कंटिन्यू करना चाहिए था ताउम्र उस व्यक्ति के साथ, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब क्या पढ़ाया था तो कोई करार साइन करवाया था? अगर नहीं करवाया तो आज हम इस डिबेट को इतना कट टू कट ट्रांजैक्शनल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लॉ ने इसको ट्रांजैक्शनल बनाया हुआ है। मैंने ससम्मान आपकी बात सुनी, आप एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं मैडम, बोल लीजिए आप। मैं अभी मैं आपको आपकी बातों का आपकी बात का मैं जवाब नहीं दे रही हूं, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूं जो पूरे डिबेट के दौरान मैंने सुना है। अमित जी, आपके काम का मैं सम्मान करती हूं, आपने केसेस जेन्युइन लड़े हैं, मैं इसका भी सम्मान करती हूं, लेकिन आपके केस के आधार पे ये पूरे दुनिया की सच्चाई यही है, ऐसा नहीं है। हम चूंकि ज्योति मौर्य और आलोक के जीवन के निजता नहीं जानते, उस बेसिस पर हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट क्यों दें? अगर कोई पुरुष अगर कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, या पत्नी अपना करियर सैक्रिफाइस करके घर का लालन पालन कर रही है, बच्चों का लालन पालन कर रही है, तो उन दोनों के बीच में कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं होता, कोई करार नहीं होता। तो आज हम ये डिबेट को इस करार के तौर पर क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे भी इमोशनल एग्रीमेंट होता है, लेकिन आदमियों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी कभी कभी इमोशनल अग्रीमेंट में तूफान आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि शादियां टूटती भी हैं। ये तो है नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन मानवी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं, आपने बार बार किया द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इस बात पर आए तो एक शादी का कार्ड भी चल रहा है अतुल मौर्य का, उसमें उन्होंने कहा है कि वो ग्राम पंचायत में कुछ ना कुछ आधिकारिक तौर पर थे, और ये भी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे कि वो तो सफाई कर्मचारी हैं, और ये बात उन्होंने झूठ की कही अपनी शादी के समय में। तो ये विश्वासघात, इसका कोई रोल नहीं है अगर ऐसा हुआ है तो? क्योंकि दोनों तरफ से पूरे तथ्य तो किसी को नहीं पता, ये तो कोर्ट ही जांच करेगा, लेकिन ये भी तो एक नजरिया हो सकता है इस पर। नविका जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। देखिए, लेकिन शादी को 10 साल के करीब हो गए, 9 साल की बेटी है। सुनिए, अगर कोई आपत्ति थी, अगर उनको ऐसे लग रहा था कि उन्होंने झूठ बोल के शादी करी है, तो 10 साल काफी टाइम होता है, उससे बीच में आवाज उठा लेती नहीं। फेरे लेते वक्त आप क्या लेते हैं वचन? फेरे लेते वक्त वचन लेते हैं 7 जन्मों का साथ रहेंगे, और आज एक पद पे पहुंच जाते हैं। अगर आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, हर वक्त एक आप वुमेन कार्ड क्यों खेलते हैं? वुमेन विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? हर गलती एक पुरुष की होती है, चीटिंग हो रही है तो पुरुष ने किया होगा। ये नहीं देखते कि महिला ने क्या पता इशारा दिया होता है, किसी का 9 साल होता है, किसी का 9 महीने होता है। महिला का फेयर में कुछ नहीं होता, चुप रहिए तुम। ये नहीं होगा कि महिला ने उल्टा क्या है, उनकी परिस्थितियां क्या है, सारी जो गलतियां हैं सब कुछ उसके लिए है। आप बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी चीज के आप सारा पुरुष को डाल दे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपके पास एविडेंस है मानवी तनुजा, जो 100 रुपए का नोट दिखा रही है, सही बरखान है, बिल्कुल सही है कि पुरुषों के लिए कोई सुनवाई नहीं है, पुरुषों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आप जो ये कर रही हैं बहुत ही बेहुदा चीज की आपने खेल लेती है और बहुत ही ये सब
कुछ भी था। अरे अगर ये सब कुछ भी था, अगर वो लड़का सही नहीं था, उसकी उसका आदमी सही नहीं था, 9 साल तक 10 साल तक करके रही थी, 2 अच्छी बेटी। चलिए मानवी जी मुझे लगता है आप ही को जज बन जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों तरफ से तथ्य पूरे जानती हैं और आप ही ने तय कर लिया है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आज पब्लिक भी पूछ रही है सवाल। सुशील अवस्थी का यूट्यूब पर सवाल है, सफलता के साथ यदि आप में संस्कार नहीं तो क्या आपको सफल कहा जा सकता है? अब डेफिनेशन सफल की क्या होती है और संस्कार की डेफिनेशन क्या होती है? रोशनी जायसवाल जी आप बताएं। देखिए, संस्कार और जो रीति रिवाज हमने बचपन से देखे हैं, पढ़े हैं, उसके मुताबिक यही होता है कि एक पत्नी को अपने पति से कहीं ना कहीं झुक के रहना चाहिए, उसकी हर बात माननी चाहिए, पति सर्वश्रेष्ठ है। हर जगह हम लोगों को यही दिखाया गया, पढ़ाया गया। लेकिन अब पति पत्नी बराबर, ये वाला जब आ गया केस, लेकिन जब पति अपनी पत्नी को छोड़े तो वो ठीक, लेकिन अगर पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया तो ये पूरे वर्ल्ड में हेडलाइन बन गई है। ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक गलत है, इसकी परिभाषा मुझे जनता बताए। जो ये टाइम्स नाउ नव भारत का डिबेट देख रहा है, पति पत्नी को छोड़े ऐसे केस एक दिन में हर पुलिस थाने पे पता नहीं कितने जाते हैं। वो कभी हेडलाइन नहीं बनता कि पति ने अपनी पत्नी को 10 साल बाद छोड़ दिया, कि 15 साल बाद छोड़ दिया, कि शादी करते ही मंडप पे ही शादी होने के बाद तलाक के पेपर लेके आ गया। लेकिन अगर एक पत्नी ने पति को छोड़ दिया, एसडीएम बनाया था उसके पति ने, तो ये पूरे हर जगह हेडलाइन बनी हुई है। और इस हेडलाइन बनने के बाद न जाने कितनी बीवियों के रास्ते बंद हो गए हैं कि वो आगे पढ़ ना पाए, आगे काम ना कर पाए। ये कहाँ तक सही है? मैं हैरान हूँ कि अब तक किसी ने बच्चों का सवाल नहीं बिल्कुल उठाया। मैं करने वाली थी, लेकिन बरखा जी आपने किया नहीं। मैंने आप इतनी बिजी थी ज्योति मौर्य को इस वक्त कटघरे में खड़े करने में कि आप बच्चों को तो भूल ही गई। जब बच्चों को की बात आती है तब क्या असलियतें बदलती हैं? और क्या आप चाहती हैं कि बच्चों की वजह से एक महिला अगर किसी बंधन में ना भी रहना चाहे तो भी उसे रहना चाहिए? अब ये सोसाइटी डिसाइड करेगी, क्या समाज डिसाइड करेगा? नाविका जी, यहाँ बच्चों का बहुत बड़ा सवाल है। मैंने बीच में भी पॉइंट टच किया था, और अभी भी देखिए डाइवोर्स तो हो ही जाएगा इनका, इतना बवाल हो चुका है। तो बच्चों के लिए शेयर्ड पेरेंटिंग, दोनों का साथ रहना ज़रूरी है। शेयर्ड पेरेंटिंग जैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा सवाल आपको देना चाहती हूँ, पूरी जनता को देना चाहती हूँ कि जस्ट रिवर्स द जेंडर्स। अगर अभी रिवर्स करिए तो अभी तक तो ये जेल में होते हैं, लड़का जेल में ऐसा कुछ भी नहीं और है। अभी हम सिर्फ पूरा दिन निकल जाता है हमारा केसेस सॉल्व करने में, कोई जेल नहीं जाता है। कोई निकलेगा। अगर आप बरखा जी आप ऐसा समझती हैं कि मर्दों को जेल भेजना इतना ही आसान हो गया है तो पीड़िताएं कम होती और ऐसे केस कोर्ट में होते ही ना। ब्रजेंद्र शर्मा का यूट्यूब पर सवाल है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ज्योति और आलोक को आपस में बैठकर मामले को सुलझाया जाए? बहुत सही सवाल है। और मैं ये पूछना चाहती हूं मानवी जी, आप और हम तय करें, पब्लिक तय करे, उससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि जो पति पत्नी के बीच में गुजरी है, जो बात सुभ्राष्टा जी ने पहले कही थी, वो हम में से कोई भी नहीं जानता। इसके जज तो वही हो सकते हैं। अगर निभ सकती है तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, और अगर नहीं निभ सकती तो शायद एक दूसरे से अलग होने में ही बेहतरी है। ये जो पूरा सवाल है, ये क्या समाज तय करेगा या वो दोनों? नाविका जी, यहाँ पर तो एक मेल ईगो भी हर्ट हो गई ना कि मुझे इस महिला ने छोड़ कैसे दिया। नाविका जी देखिए, दोनों को बैठ करके, जैसे मेरे को बोलने दीजिए, जैसे अभी आपने बोला कि दोनों को मिल करके बातचीत करनी चाहिए और फैसला करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें बच्चों का बहुत बड़ा सवाल है। माँ बाप अगर अलग हो जाते हैं, सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? बच्चे, क्योंकि बच्चे को दोनों का प्यार चाहिए। बच्चे को माँ भी चाहिए, बच्चों को बाप भी चाहिए, और बच्चों को माँ बाप एक साथ चाहिए। ये नहीं कि माँ थोड़े दिन के बाद मिले और बाप थोड़े दिन के बाद मिले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों को बैठना चाहिए, काउंसलर्स के जाना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, पहले जमाने में नहीं थी। आज की डेट में आप काउंसलर्स के जा सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को विजिट कर सकते हैं, आप वहां से काउंसलिंग ले सकते हैं। पर काउंसलिंग तो समाज कर रहा है, आप कर रही हैं। आपने तो तय ही कर दिया कि पैसे की वजह से वो भाग गई घर से, या पैसे की वजह से वो नहीं रहना चाहती। काउंसलर्स का मौका कहां दे रहा है समाज? अमित जी, दिक्कत मुझे इस बात की है कि समाज जजमेंट में बैठ गया है। देखिए मैडम,
समाज जो जजमेंट में बैठ गया, ये बात हम कर रहे हैं अब, ये बहुत सारे केसेस में होता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। कोई अगर पुरुष होता है उसके साथ भी यही चीजें होती है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट में मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल की बात करूंगा। उस वक्त क्या आपने कोई प्रोग्राम चलाया था कि क्या सफल पुरुष सॉफ्ट टारगेट होता है, कि उसकी जो एफआईआर अगर उसने कर दी, उसकी जो पर्सनल चॉइस थी वो सब जगह पे फैल गई है, क्या वो उसका पर्सनल ओपिनियन नहीं था, क्या उसका पर्सनल चॉइस नहीं था? ये बात ये है कि आज समाज में पुरुष को समानता मिलती नहीं है, ना कानूनों में मिलती है, ना समाज के नजरिए में मिलती है। आज आपका जो प्रोग्राम है इसकी नजरिए में भी इतने पीड़ित हैं। अगर पुरुष तो 33% महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं आ रहा है, ये सब समझते हैं। लेकिन सतीश चांडक का, और ये सवाल मैं सुब्राशा जी आपसे पूछने वाली हूं, लेकिन सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, क्या इसे एक सफल पत्नी और असफल पति का मामला मानना चाहिए? ऐसा मामला तो ऐसे कपल के बीच भी सामने आते रहे हैं जिसमें दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हों। संतोष सराफ का मंडला मध्य प्रदेश से सवाल है, इस पर समाज का हंगामा क्यों? क्या इस मामले को अपवाद के तौर पर नहीं लेना चाहिए? सुब्राशा जी, दोनों सवाल, और सवाल 33% रिजर्वेशन का। नविका जी, रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर के मैं थोड़ा सा मैं दाक्षायणी वेलायुधन की तरफ ज्यादा हूं, अंबेडकर जी की तरफ कम हूं। मुझे लगता है कि मैं रिजर्वेशन के मूलतः मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। हाँ, आज की परिस्थिति में मे बी विमेन रिजर्वेशन बिल एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है, पर यह लंबी चर्चा का विषय, इतने छोटे पैनल और इतने छोटे डिबेट में भी नहीं संभव है इसको करना। लेकिन जो बाकी दो सवाल है वो बहुत ही वाजिब सवाल हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि ये अपवाद के रूप में ही इसको देखा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा मामला वैयक्तिक नैतिकता का मामला है। जो चीजें ज्योति मौर्य के लिए नैतिक है वो शायद समाज के लिए अनैतिक है, लेकिन दोनों के जीवन की निजता जाने बिना मैं किसी जजमेंटल कॉल पे नहीं बैठूंगी। इसको कहने के बावजूद मैं एक बात कहूंगी नाविका जी, क्योंकि मेरी खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, ये बात सच है कि इस पूरे मामले के इतने तूल पकड़ने के बाद शायद जॉइंट फैमिलीज में या अरेंज्ड मैरिजेस में ये एक सवाल आए, इस घटना को एग्जाम्पल के रूप में कोट किया जाए और लड़कियों से एक्सपेक्टेशन हो कि वो अगर पढ़ाई करती हैं शादी ब्याह के बाद तो वो एक अग्रीमेंट में आए, एक तरीके का अलिखित या लिखित अग्रीमेंट हो कि वो अपने पति को नहीं छोड़ेंगी। लेकिन ये सवाल मुझे लगता है हमारे अपने समाज के ऊपर बहुत ज्यादा है कि हम जो भाषा बोल रहे हैं कि लड़के ने लड़की को पढ़ाया, ये जिम्मेवारी सिर्फ लड़के की नहीं थी, ये जिम्मेवारी एक्चुअली पति की नहीं थी, ये जिम्मेवारी समाज की थी, ये जिम्मेवारी माँ बाप की थी कि वो अपने बेटियों को इतना शिक्षित कर दे कि कल शिक्षा के नाम पर उनके साथ ब्लैकमेल ना किया जाए, चाहे वो इमोशनल ब्लैकमेल हो, वो मॉरल ब्लैकमेल हो, वो फाइनेंशियल ब्लैकमेल हो। और ये तनेजा जी जैसी सफल महिलाएं आकर के उनके ऊपर उंगली ना उठा सके कि आज पैसा उनके जीवन में बड़ा हो गया। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि अगर एक सफल महिला आज किसी महिला पर सवाल इसलिए उठा रही है कि उसने अपने जीवन में शायद अपने हिसाब से बेहतरी का रास्ता चुना, सफल होती तो कर्मचारी से शादी ना करती, उसको गोल्ड डिगर शादी से पहले अगर माँ बाप ने पढ़ा दिया होता और अगर इतनी सफल बन जाती है, एक पद पे पहुंच जाती है, तो कर्मचारी से शादी नहीं करती। मैं आपके साथ नहीं उतर सकती, इसलिए आप मुझे शादी होती है तो दोनों के पद को देख कर शादी होती है, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस को देख कर शादी होती है। तो मैं वही दूसरी का जवाब दे रही हूँ। देखिए, जब सच बोलते हैं तो अक्सर मिर्ची लगती है। फाइनेंशियल स्टेटस सबकी एक रहती भी नहीं। कई बार आप जिंदगी जब शुरू करते हैं और जिंदगी के बीच में जब आते हैं तो आपकी बहुत चीजें बदल जाती हैं, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस। तो क्या इसके बेसिस पर आप अपने पार्टनर्स चेंज करते रहेंगे या एक दूसरे को दोषी ठहराते रहेंगे? शायद ये भी एक सवाल है जो समाज को सोचना पड़ेगा। दो और सवाल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मानवी जी मुझे इजाजत दें। संजय मिश्रा का बदोई यूपी से सवाल है, गलत पुरुष भी हो सकता है, गलत महिला भी हो सकती है। गलती पर सवाल उठाते वक्त दिमाग में महिला या पुरुष का सवाल उठाना कहां तक सही है? बिल्कुल आपने सही कहा संजय मिश्रा जी, गलती दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन समाज में बवाल क्यों? मेरा सवाल यह है कि क्या हम तय करेंगे कि बरखा जी कैसे अपना जीवन व्यतीत करें या योगिता जी अपना जीवन कैसे व्यतीत करें? क्या हम सबको अपने जीवन व्यतीत करने की इजाजत नहीं है?
सही है या गलत है, खुद फैसले लेने पड़ते हैं और खुद उसको हमें सहना भी पड़ता है। रोहित जैन का लखनऊ से सवाल है, नौकरी पेशा पति पत्नी में आपसी तालमेल की कमी क्या इसका कारण नहीं? ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रमेश खन्ना का दिल्ली से सवाल है, पति ने पढ़ाई करवाई लेकिन क्या ज्योति ने मेहनत नहीं की? क्या सिर्फ पैसे से कोई स्टडी कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है रमेश खन्ना जी का। और मैं ये जो कुछ पुरुषों के सवाल आ रहे हैं, इनसे मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है कि कुछ पुरुष शायद ऐसा भी सोच रहे हैं। और मोर पावर टू यू, क्योंकि मैं महिला हूं तो मैं ऐसे सोचने वाले पुरुषों को भी 3 चीयर्स करूंगी, क्योंकि ऐसे पुरुष शायद महिलाओं के काम करने की वजह बनेंगे, उनको आगे एनकरेज करने की वजह बनेंगे। लेकिन मैं आपको एक पब्लिक ओपिनियन भी देना चाहती हूं। कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य का मामला सामने आने के बाद पतियों ने पत्नियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के बीच में ही उसे छुड़वाना शुरू कर दिया। इसका सच क्या है, ये जानने के लिए हमने अपने रिपोर्टर आशुतोष को BHU भेजा। वहां के स्टूडेंट्स क्या कह रही हैं, जरूर सुनिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों ज्योति मौर्य का प्रकरण छाया हुआ है। कुछ आदमी ज्योति मौर्य के पक्ष में है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के पक्ष में हैं। और इन सब के बीच में बनारस की जनता क्या सोचती है, बनारस की बेटियां क्या सोचती है, BHU की बेटियां क्या सोचती हैं, इसी को जानने और समझने के लिए हम BHU पहुंचे हैं। गलत बात है कि आप किसी एक पक्ष को लेकर पूरे जाति विशेष को या पूरे लिंग विशेष को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। हम ज्योति मौर्य का पक्ष नहीं जानते हैं, हम केवल आलोक मौर्य का पक्ष जान रहे हैं। लेकिन शादी के बाद उच्च पद पर जाना और उसके बाद जो एक स्त्री फेस करती है, क्या क्या फेस करती है, वो उनकी अपनी अनकही बातें हैं। तो हम वो पक्ष नहीं जानते। और दूसरी चीज है कि ज्योति मौर्य के एक्ट को हम एक जो है मानवीय अपराध की तरह देखकर एक पाप की तरह, गुनाह की तरह देख रहे हैं। वो बहुत गलत है और इसका खामियाजा पूरी स्त्री जाति भुगत रही है, बेटियां भुगत रही हैं। उनका मजाक बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे रील बन रहे हैं, लोग जो है जज बने हुए हैं। हर एक व्यक्ति जिसको कब बोलने की औकात नहीं है वो जज बन रहा है, एक औरत और एक आदमी के रिश्ते की या उनके चरित्र की बात वो कर रहा है। देखिए सर, ये जो है हम तो जितना हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या न्यूज पे देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये पूरी तरीके से सच है। जो उसके पीछे का क्या बात है ये तो कोई नहीं जानता है। तो किसी एक को गलत कहना ये बिल्कुल गलत है, और किसी एक लड़की की वजह से सबको टारगेट करना ये और भी गलत है। तो मुझे लगता है पहली बात तो हमने दोनों तरफ की पक्ष की बात सुनी नहीं है, तो पहले तो सबसे पहले उस चीज को जानने की जरूरत है। और दूसरी चीज कि हमें जनरलाइज करके कोई चीज नहीं देखना चाहिए। हम सिर्फ एक लड़की का एग्जाम्पल लेके सारी लड़कियों को उस कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो हमें ये जानने की भी जरूरत है, अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, आगे बढ़ेंगी नहीं, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट कंट्री का नहीं हो सकता है, क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज आर विमेन। एक ज्योति मौर्य के करने से सारी लड़कियां थोड़ी ना इस तरह हो जाती हैं, और वो चीजें मतलब एक कि उससे सारे लोग उस तरह नहीं हो जाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, दुनिया में तो बहुत सी चीजें होती रहती है, बहुत से गलत काम होते रहते हैं। ऐसे अगर आप किसी पे भरोसा करना छोड़ देंगे, अपनी बेटी पे, अपनी पत्नी पे, अपने बहन पे, तो दुनिया चल चुकी है। एक के चक्कर में आप सब पे भरोसा करना नहीं ना छोड़ सकते। जिस सोच और संस्कार तो अपने अंदर से आते हैं, ऐसा नहीं कि हर लड़कियों के संस्कार एक हो, हर लड़कियों की सोच एक हो। तो फिर जिसका जो है चल रहा है, चलने दीजिए। ये आपने देखा कितनी महिलाओं ने क्या क्या कहा, लेकिन मुद्दा यही है कि हम समाज हैं, हम जज करेंगे। हम समाज हैं, कोई भी चीज हमारे सामने आएगी तो हम फट से कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। और मुझे सिर्फ इस बात से आपत्ति है, क्या हम निजी सच जाने बिना जल्दी से जल्दी किसी ना किसी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं? क्या ये सही है? क्या ये जायज है? यही है सवाल आज। और मैं इतना अपना नजरिया बताना चाहती हूं कि महिलाओं ने बड़ी मुश्किल से समाज के मेन स्ट्रीम में मजबूती से अपनी जगह बनानी शुरू की है। समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं के आगे बढ़ने के दौर में SDM ज्योति मौर्य के निजी मसले पर प्रोपेगेंडा होना एक सही संकेत नहीं है। इस तरह के मामलों पर समाज को और मैच्योर होना पड़ेगा। ज्योति मौर्य सही है या उनके पति आलोक मौर्य, इसका फैसला कोर्ट करेगी, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन समाज ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, इससे साबित होता है कि अभी महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर बहुत काम करने की जरूरत है। ये काम जारी रहेगा, जिसको कहते हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस। हर बेटी, हर पत्नी को इस तराजू में मत तोलिए,
क्योंकि हर महिला किसी न किसी की बेटी होती है। और मैं पुरुषों पर भी कोई इस तरह का इल्जाम नहीं लगा रही, हर केस अलग होता है। केस पर देखिए और अदालतों को फैसला करने दीजिए, समाज फैसला नहीं कर सकता। और अब देखेगा नव भारत जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट के 5 जुलाई के विजेताओं के नाम। दिनेश कुमार शर्मा यूपी से, सुरेश कुमार मीना भोपाल से, अनिल गुप्ता जम्मू से। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई ये इनाम जीतने के लिए। और अब दर्शकों लेती हूं आपसे इजाजत, लेकिन जाने से पहले अपने सारे पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूं। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।